नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स का मेरे चैनल के ऊपर स्वागत है। और आज अपन देखो डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक। सभी जो भी फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ का ज़रूर वेट कर रहे होंगे कि हाल ही के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आरपीएससी के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक आचार्य 2024, ठीक है। तो इसमें आज अपन एनालिसिस करने वाले हैं बॉटनी सब्जेक्ट को लेकर। तो बॉटनी सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ें ऐसी है कि आप लोगों जो भी कैंडिडेट्स या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, एग्ज़ाम में बैठे हैं, काफ़ी तो ऐसे हैं जो मेरे काफ़ी सीनियर्स भी हैं, साथ में भी हैं और छोटे भी हैं, ठीक है। तो सभी के लिए मैं छोटा सा एनालिसिस आप सभी के सामने लेके आया हूँ कि इसमें कितनी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टों के ऊपर कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, ठीक है, और क्या संभावनाएं रहेगी कि अभी जो इंटरव्यू कॉल जो आने वाला है उसके लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है, या फिर अपन कह सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे बॉटनी सब्जेक्ट को लेकर। बॉटनी सब्जेक्ट में अभी करंट में अगर अपन देखेंगे तो पहले तो अपन देख लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 70 है। दूसरी चीज अपन देखेंगे कि लास्ट पोस्ट कितनी थी, लास्ट टाइम जो पोस्ट थी वो कितनी थी? 33 थी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अभी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं, ठीक है ना। कैंडिडेट अपीयर कितने अपीयर हुए हैं? 2098। ये फाइनल जो पेपर अपने बॉटनी के हुए हैं उसमें अपीयर हुए हैं 2098। अब अपन देखते हैं कि अगर अभी जो फाइनल कैंडिडेट इतने एग्जाम में बैठे हैं और कितनी सीट के लिए बैठे हैं, ये 70 सीट के लिए बैठे हैं, तो लगभग जो एक सीट के ऊपर एक पोस्ट पर कितनी कंपटीशन है? लगभग 30 कैंडिडेट का एक सीट के ऊपर दावा है, या फिर वो कॉम्पीट कर रहे हैं कितने? 30 के साथ में। सीट किसी एक को मिलना है, इसका मतलब सीधी सी है। अब अगली स्टेप कौन सी आएगी? कट ऑफ आएगी। तो यहां अगर अपन देखेंगे कि 30 के ऊपर एक सीट के ऊपर 30 कैंडिडेट हैं, लास्ट कट ऑफ अगर अपन देखें इसमें कितनी पोस्ट के लिए? 33 पोस्ट के लिए। और कौन सी कट ऑफ है ये? इंटरव्यू कॉल के लिए कट ऑफ। इंटरव्यू कॉल कट ऑफ कितनी थी? 106। 106 जो है वो कट ऑफ थी। कितने में से थी? आउट ऑफ 200 में से 106 कट ऑफ गई थी, जबकि पोस्ट कितनी थी? 33 थी। आज अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पोस्ट कितनी है? 70 में से पहली चीज़ तो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है? कम है। दूसरी चीज़ पोस्ट ज़्यादा है, तो संभावना रहेगी कि जो कट ऑफ है वो क्या रहती है? कम रह सकती है। इसका मतलब कोई भी कैंडिडेट खास तौर से 100 से अधिक अगर मार्क्स है, अगर 100 से अधिक मार्क्स है, उन सभी को इंटरव्यू कॉल आ सकता है, कॉल आएगा। ये कॉल तो आएगा, इंटरव्यू कॉल तो, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि फाइनल कट ऑफ में कौन से कैंडिडेट सेफ है, ठीक है। सेफ जोन अगर अपन देखेंगे, सेफ जोन, ठीक है। किसी भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, चाहे लास्ट कट ऑफ हो चाहे कोई भी कट ऑफ हो, सभी कट ऑफ में जो प्री जो कट ऑफ है इंटरव्यू से पहले, उसमें आप 40 नंबर प्लस करके आप मान सकते हो कि ये फाइनल कट ऑफ जाएगी। फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है? आपकी जो प्री कट ऑफ है उसमें 40 नंबर बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू कॉल जब आएगा तो इंटरव्यू कितने का होगा?
24 नंबर का। इसका क्या होगा, इसका मतलब टोटल जो है मार्क्स आपके कितने बैठेंगे फिर 224 में से फिर फाइनल कट ऑफ आपकी बनेगी। इसका मतलब सेफ जोन में जो कैंडिडेट अभी एग्जाम दे के आए हो, आप लोग फ्रेंड्स जो भी एग्जाम दे के आए हो, किसी भी कैंडिडेट के सेफ जोन के लिए आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है अगर किसी कैंडिडेट के 100 या 105 नंबर हैं, अगर उसमें 24 और भी जोड़ दी जाए, 24 में से आपको पता है इंटरव्यू में आप मैक्सिमम मान के चलते हो, एक क्राइटेरिया अपन माने तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं 10 से 15 नंबर। रेयर कंडीशन है कि उसको 15 से 20 मिले। इसका मतलब अपन तो मिनिमम मान के चलें, पहले मिनिमम मान के चलेंगे तो भी 15 ही मान के चलें अपन, ठीक है। तो 15 अगर मान के चलें तो किसी कैंडिडेट के 105 और ये है 15 है तो भी 120 के आसपास उसका स्कोर रहेगा, और कट ऑफ 120 से ऊपर जाने वाली है, ये मैंने पहले ही बता दिया। 40 नंबर जो है वो प्लस करके अपने को चलना है। इसका मतलब 120 में तो होगा नहीं। इसका मतलब सेफ जोन वाले जो भी कैंडिडेट हैं जो बोटनी में अपीयर हुए हैं और जिनके 200 में से अगर किसी कैंडिडेट के, ये मान लो आप 115 से भी नहीं कह सकता मैं आपको, ज़्यादा ही कहूँ, ये कह सकते हैं अपन 120 से 125 अगर मार्क्स बन रहे हैं तो वो कौन से जोन में हैं, सेफ जोन में है। 120 से 125 मार्क्स किसी कैंडिडेट के हैं, इनसे अबव है तो वो सभी कैसे हैं, सेफ जोन में हैं, क्योंकि इनमें अगर अपन जोड़ेंगे प्लस 15, यहाँ पर अगर अपन जोड़ेंगे 15 तो ये बनेंगे 140। 15 अपन मिनिमम लिए हैं, जिसके इतने स्कोर आएंगे हो सकता है उसको इंटरव्यू में 20 मार्क्स भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 140 अपन ये क्या मान सकते हैं, मिनिमम स्कोर मान सकते हैं। तो जिस कैंडिडेट के 120 से 125 के आसपास कैंडिडेट के अभी मार्क्स आ रहे हैं 200 में से, तो वो 15 इंटरव्यू में लाए तब उसके पास में 140 का स्कोर बने। और यदि किसी कैंडिडेट के 140 का स्कोर बनता है, दैट मीन्स अपन कह सकते हैं कि फाइनल में वो आ सकता है, फाइनल कट ऑफ रहेगी, ये वाली कंडीशन है। क्योंकि लास्ट में अपन ने देखा था कि जो 33 पोस्ट थी उस टाइम में जो जनरल की कट ऑफ है फाइनल वो गई थी 152। आज पोस्ट कितनी है, पोस्ट है 70 है, कैंडिडेट संख्या कम है, तो अपन 152 की जगह 140 मान लेते हैं मिनिमम, ठीक है ना, कि कट ऑफ जो रहेगी वो क्या रहेगी जनरल की, ये 140 मान सकते हैं। हालांकि 140 से नीचे आने की संभावना नहीं है, क्योंकि दिन दिन कैंडिडेट अपन भी जानते हैं कि इतने ज़्यादा लोग मेहनत करने वाले हैं, काफ़ी स्ट्रगल करने वाले हैं, खूब मेहनत लोगों ने की है इस पेपर के लिए। हर किसी का सपना है सहायक आचार्य बनने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, सभी ने जी जान से मेहनत की है। तो अपन किसी को नकार नहीं सकते यहाँ पर कि मार्क्स कितने भी जा सकते हैं, कोई कितना भी खींच सकता है, अच्छे से खींचा होगा सभी ने। तो यहाँ पर अपन ये क्राइटेरिया मान के चलते हैं, जिसके 120 से 125 के आसपास 200 में से हैं, दैट मीन्स वो सेफ जोन में है कि उनको अगर 15 या 20 मार्क्स भी मिले उसको तो 140 या 145 मार्क्स के आसपास वो बना सकता है। और यदि किसी कैंडिडेट के 120 125 से अबव मार्क्स अगर बन रहे हैं तो वो मोस्टली चांसेस रहेगा कि वो सेफ जोन में रहेगा। तो ये इसका क्राइटेरिया अपन मान सकते हैं, ठीक है। एक अपन बात करते हैं कि अगर कैटेगरी वाइज अपन देखें, देखो यहाँ पर अपन जनरल की मैंने सपोज ये बताया पहला आपको, सेकंड अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तो अगर ओबीसी की आप बात करो तो ओबीसी में भी आपको ये मान लो कि 135 से 140 के आसपास आफ्टर इंटरव्यू आपको फाइनल मार्क्स चाहिए होंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। थर्ड अगर अपन देखेंगे एमबीसी, यहाँ अगर अपन देखेंगे तो इनका हो सकता है कम हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि किसी भी कैंडिडेट के यदि इंटरव्यू के बाद में लगभग आपकी 100 ये है तो 110 से 115 मार्क्स के आसपास भी अगर बनते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। सेम ये क्राइटेरिया रह सकता है एसटी का, एसटी और एमबीसी का है लगभग 110-115 के आसपास इंटरव्यू के बाद भी अगर बनते हैं तो भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उनको एक पोस्ट उनकी मिल सकती है। एसटी से और एससी की बात करें, एससी में सीट नहीं है, एक बॉयज़ की है एक गर्ल्स की है, इसलिए कोई खास उसका वेटेज बनता भी नहीं है।
तो वो तो देखो जिसका भी हो, लेकिन ये क्राइटेरिया अपन बता रहे हैं जनरल के अकॉर्डिंग और ओबीसी के अकॉर्डिंग कि ऐसे अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं दैट मीन्स वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो क्लियर कर पाएगा। तो ये छोटा सा एक कैलकुलेशन थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आप लोगों ने सभी ने जी जान से मेहनत की है और हर कोई इच्छुक है कि सभी का असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो, और हम भी सभी को ये कह सकते हैं बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और अच्छी खबर आए, और जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। तो आप लोगों के जो भी मार्क्स बन रहे हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि आइडिया लगे कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं और कहाँ आप डिज़र्व करते हैं, कितने मार्क्स आपके हैं, कितने इंटरव्यू में आएंगे, क्या सभी कैलकुलेशन आप लोग लगा सकते हो इस आधार पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक शेयर करके जाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।